क्या वाकई में 19 फरवरी को बैठक होगी और सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा? इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखा। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, ये वो नाम गए जिनमें से एक के सीएम बनने को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा हो सकता है, जिसके हाथ होगी राजधानी की कमान। शपथ की तारीख तय, जगह फिक्स, बस ऐलान का इंतजार बाकी है। आज दिल्ली के नए सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक होनी थी, जो अब टल चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान हो जाएगा। आज प्रस्तावित विधायक दल की बैठक टल गई। अब विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसके बाद 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम पूर्वांचली समाज से होगा, जबकि दूसरा डिप्टी सीएम स्थानीय नेता होगा, जिसका दिल्ली के ग्रामीण इलाकों तक प्रभाव हो। दिल्ली की जनता ने आपके नेता केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को हरा दिया है। इसलिए भ्रम और अडंबर बंद करें। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है, एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना है। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे, उन पर काम करना चाहिए। सवाल ये कि दिल्ली का सीएम कौन होगा और उसका ऐलान कब होगा। सच्चाई तो ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब बीजेपी दफ्तर की दीवार तक को पता नहीं। दिल्ली के नए सीएम के नाम की पर्ची सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है और सिर्फ पीएम मोदी को ही पता है दिल्ली का सीएम कौन होगा। मोदी के पास विधायकों के मन में क्या चल रहा है, उसकी रिपोर्ट पहले की जा चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही पीएम दिल्ली के नए सीएम का नाम लिख चुके हैं। एक अच्छी सरकार बनाकर देंगे, आप इंतजार कीजिए। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। एक बात तो साफ है कि दिल्ली के सीएम का जो भी चेहरा होगा और उसके पीछे मोदी की गारंटी को पूरा करने का मादा होगा, जो भविष्य में दिल्ली में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करेगा, जो कास्ट कम्युनिटी, कैडर और कमिटमेंट सब पर काम करेगा। चुनाव के बाद से ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सीएम के नाम की लिस्ट तैयार रही है। कयासों को बल तब और मिल गया जब राज्य में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में मीटिंग का दौर शुरू हो गया। 11 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें 3-4 संभावित सीएम के दावेदार भी थे। इसके बाद जब मोदी भारत पहुंचने वाले थे, तब यानी 14 फरवरी को अचानक बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ मुलाकात की, जिसके बाद कयासों को और बल मिल गया। 15 फरवरी को भी बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी की मीटिंग हुई। कहा गया कि ये मीटिंग संगठन के मंत्रियों की हर महीने होने वाली मीटिंग है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, संगठन के विस्तार को लेकर जानकारी ली गई। एक बात तो तय है कि 27 साल बाद दिल्ली का सिंहासन बीजेपी को मिला है। मोदी दिल्ली को लेकर कोई समझौता करने वाले नहीं, इसलिए देर हो रही है। कहा जा रहा है मोदी दिल्ली को जो चेहरा देंगे, वो पास्ट का हिसाब भी करेगा, प्रेजेंट को शानदार करेगा और फ्यूचर को मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हुकुम का क्या कोई मतलब है? आप तो हुकुम हो। ना ऊपर कोई स्वर्ग है, ना नीचे कोई नर्क है। इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद सनातन विरोध की राजनीति करने वाले नेता भी सक्रिय हो गए हैं। हादसे के बहाने इन नेताओं ने एक बार फिर महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट देखिए।
कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही कि कैमरे पे आके बाइट दे के चले गए और अंट संट कुंभ के बारे में बोल के चले गए। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। ये लालू यादव हैं। इन्हें आप भी जानते हैं और मैं भी, लेकिन इनका बयान ऐसा है कि हर सनातनी को चोट पहुंची होगी। दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव भी सनातनी हैं, लेकिन वोट बैंक के मारे लालू यादव सनातन का अपमान से भी नहीं चूक रहे हैं। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। सियासत क्या ना कराए, जब से सत्ता से आरजेडी दूर हुई है तब से उनके नेताओं की जुबान पर काबू नहीं है। ऐसे में अब आरजेडी के आला कमान की जुबान से सनातन के खिलाफ जहर निकला है, तो बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में देर नहीं की। लालू यादव जी जिस तरह की भाषा कुंभ को लेकर बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हो गया है उनको? वो तो अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते थे, छठ मनाते थे, और इतने साल बाद अगर ये महाकुंभ आया है और पूरे देश के लोग वहां जा रहे हैं, उसके बारे में जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। रेल मंत्री क्या, पूरे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति होती है, वहां पे कुछ भी भगदड़ होगी तो जिम्मेदारी हमारी है। हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही कि कैमरे पे आके बाइट दे के चले गए और अंट संट कुंभ के बारे में बोल के चले गए। 50 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करके चले गए। इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है। ऐसा नहीं है कि सनातन के खिलाफ आरजेडी ने पहली बार जहर उगला हो। इससे पहले भी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को अभिशाप बताया था। आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्रशील गुणहीना, अपूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। सनातन का अपमान सिर्फ आरजेडी ही कर रही है, ऐसा है नहीं। पूरा विपक्ष वोट बैंक के खातिर गाहे बगाहे सनातन पर चोट पहुंचाने से नहीं चूकता है। ऐसे में लालू यादव के विवादित बयान को लेकर न केवल सियासी उबाल है, बल्कि सनातन के तमाम झंडा बरदार भी लाल हैं। 124 देशों की कुल जनता तो स्नान करके चली गई, जितनी उनकी जनसंख्या है। तो आप कहते हैं मतलब की बात नहीं है। मैं तो बात ये कहता हूँ, इस देश को समझने के लिए अब भारत के चश्मे से देखना जरूरी है। इस देश को हमें अपनी ऐनक बदलनी है, अपने चश्मे बदलने हैं और अपने एंगल बदलने हैं। तब हमें समझ में आएगा कि कुंभ है क्या। कुंभ वो है जो करोड़ों करोड़ों लोग चले आ रहे हैं। सरकार से यह